अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूँ हुदा शाह। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि कारकुन लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत ना करें। लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतेगी। 8 फरवरी को आवाम की मदद से हुकूमत बनाएंगे। पहली बार वजीर आजम, वजीर आला सिंध और मेयर कराची तीनों जेआले होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं मुस्लिम लीग नून का बयानिया तब्दील होने के बाद साथ चलना मुश्किल हो रहा है। जब तक नून लीग का वोट को इज्जत दो का बयानिया था तब तक हम साथ थे। नून लीग और MQM का इत्तेहाद दोनों पार्टियों के लिए नुकसानदेह। तीर पे मोहर लगा के ना सिर्फ हमें सूबाई हुकूमत, साथ साथ हम वफाकी हुकूमत भी बनाएंगे। और ये पहली बार होगा जब जियाला मेयर होगा, जियाला CM होगा और जियाला वजीर आजम भी होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला है। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकायत है अब वो करना ही बंद कर दें। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिलेगा, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये एक्सपीरियंस है कि कैसे इनको हरवाया जाता है, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है। फरवरी 8 को आपको दिखाएंगे कि कैसे इनको हरवाया जाएगा। इस इत्तेहाद का नुकसान MQM को होगा और नून को होगा, तो मेरा कोई शिकायत नहीं है। के चलने की बात है, जब तक उनका बयानिया वोट का इज्जत का था तो हम साथ चल सकते थे। जब तक वोट का इज्जत का बयानिया इन्होंने छोड़ा है तब से हमारे साथ चलने में मुश्किलात का इजाफा हुआ है। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत लिख दिया और खत में लिखा कि हमवार सियासी मैदान सबके हक में है। सियासी वाबस्तगियों पर गुमशुदगियाँ काबिल तशवीश हैं। अदालती रिलीफ के बावजूद गिरफ्तारियां मामले को मजीद हसास बना रही हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड और बुनियादी हुकूक के हवाले से तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर किया जाए। सदर मुमलिकत का निगरान वज़ीर आज़म के नाम खत आरिफ अलवी ने PTI रहनुमा उमर अयूब का खत भी अनवारुल हक काकड़ को भेजा, जिसमें मुतालबा किया गया कि बुनियादी हुकूक और लेवल प्लेइंग फील्ड पर PTI के खदशात पर गौर किया जाए। डॉक्टर आरिफ अलवी का खत में मजीद कहना था कि आइन के आर्टिकल 41 के तहत सदर, वज़ीर आज़म और तमाम इदारों समेत शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने का पाबंद है। आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात की रुकनीत या तंजीम साजी करना हर शहरी का हक, जबकि आइन का आर्टिकल 19 हर शहरी को आजादी इज़हार राय के साथ आजाद प्रेस का हक देता है। निगरान वज़ीर आज़म हुकूमत के सरबराह होने के नाते इन मामलात पर गौर करें। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौर अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश कर दिया है। हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को दिया है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ये इक़दामात बहुत ज़रूरी है। और उसकी असल वजह ये कि अगर PTI को आपने लो करना है, जो हर सूरत में पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और फ्री इलेक्शन के लिए ये इक़दामात बहुत ज़रूरी है। PTI वकील ने मजीद कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि एक नोटिफिकेशन जारी करें जिसमें उन्हें फेयर एंड फेयर इलेक्शन की मुहिम की इजाज़त दी जाए। अफगान मुहाजिरीन के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की मुद्दत में 6 महीने तोसी का फैसला किया गया है। तोसी का इतलाक 1 जुलाई 2023 से 31 दिसंबर तक होगा। निगरान वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी पर मंजूरी दे दी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। निगरान हुकूमत रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत में 6 माह तोसी कर दी। हम शुक्रगुजार पाकिस्तान का, अच्छा वक्त गुजारे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरी बखुशी वतन वापस लौटने लगे। गुज़श्ता रोज 5000 से ज्यादा शहरी अफगानिस्तान चले गए। अब तक अफगानिस्तान जाने वाले अफराद की तादाद 2,03,639 हो गए। लोग का बहुत कारोबार 1 साल से भी नहीं खत्म होता है। ये बहुत कम टाइम है, 6 महीने। इसमें भाईजान 4 महीने जो आगे इस्तेमाल होगी वो भी इसके हिसाब की है। उधर कराची के हाजी कैंप होल्डिंग सेंटर में 83 गैर मुल्की मौजूद हैं। कैंप से एक हफ्ते के दौरान 462 अफराद चमन बॉर्डर भिजवाए गए। यार सर, अगर हुकूमत मेहरबानी करे थोड़ा सा टाइम देवे, हम लोगों के जायदाद कारोबार इधर फंसा हुए, पैसे उधार में 1 महीने 2 महीने में तो हमको नहीं मिल रही।
अगर मेहरबानी करे थोड़ा सा टाइम देवे हमको। लोग तो ये हुकूमत से ये चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा टाइम देवे ना, इधर कारोबार हम लोग पैसे फंसा हुआ है, कारोबार फंसा हुआ है। दूसरी तरफ निगरान हुकूमत ने रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन से मुतल्लिक बड़ा फैसला कर लिया। ज़रा के मुताबिक रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत में 6 माह तोसी का फैसला कर लिया गया। तोसी का इतलाक 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2023 तक होगा। निगरान वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी पर मंजूरी दे दी। वजारत खारजा, मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट और वजारत दाखिला ने POR की मुद्दत बढ़ाने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन पर कब्जे के इल्ज़ाम में फैज़ हमीद के खिलाफ ह्यूमन राइट्स केस में दायर दरख्वास्त निपटा दी है। अदालत उज़्मा का कहना है कि दरख्वास्त गुजार के पास फैज़ हमीद समेत दीगर रिटायर्ड फरीक़ैन के खिलाफ 3 फॉरम्स हैं। दरख्वास्त गुजार चाहे तो वजारत दिफा, सिविल या क्रिमिनल कोर्ट से रुजू कर सकता है। साबिक ISI चीफ जनरल रिटायर फैज हमीद के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने दरख्वास्त में संगीन इल्जामात आयद किए हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि 12 मई 2017 को मोइज खान और इनके अहले खाना को अगवा किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस हवाले से अदालत क्या कर सकती है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त तो कोई कार्रवाई नहीं की थी, वजारत दिफा इंक्वायरी करने की मिजाज है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकील दरख्वास्त गुजार से मुकालमा करते हुए कहा कि जो अब तक इस केस से हम समझ पाए हैं वो आपको बता रहे हैं। बरतानिया की शहरी जायदा असलम ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) का केस दायर किया और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने चैम्बर में नवंबर 2018 में फरीकैन को बुलाकर केस चलाया। क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान चैम्बर में अकेले सिंगल जज के तौर पर फरीकैन को तलब करके केस चला सकता है? जस्टिस अतर मनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कोई चीफ जस्टिस कानूनी दायरा इख्तियार से बाहर के मामलात पर नोटिस नहीं ले सकता। जो मामला जुडिशल दायरा इख्तियार में आया ही नहीं उस पर चीफ जस्टिस ने समाअत कैसे की? अदालती फैसले में लिखा गया है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक वजारत दिफा इल्जामात दुरुस्त होने पर रिटायर्ड अफसरान को बहाल करके कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184(3) का इख्तियार इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। अदालत को ख्याल करना चाहिए कि ऐसे अफराद के हकूक मुतासिर न हो जो केस में फरीक नहीं। मुनासिब होगा दरख्वास्त गुजार मजाज फोरम से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल फैज हमीद और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त निपटा दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ साइफर मुकदमे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। अदालत उज़्मा से जमानत पर रिहाई और फर्द जुर्म आयद करने से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। उधर अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुस्तकिल बुनियादों पर बेटों से बात कराने से इनकार कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जमानत, जेल ट्रायल और फर्द जुर्म आयद किए जाने के खिलाफ दरख्वास्तों का नंबर अलॉट कर दिए गए। साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्तों पर आइंदा हफ्ते बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान है। उधर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुस्तकिल तौर पर बेटों से बात कराने से माजरत कर ली। तौहीन अदालत के नोटिस पर जमा कराए गए जवाब में लिखा है कि व्हाट्सएप पर बैरून मुल्क मुस्तकिल बात करवाने की सहूलत जेल में मौजूद नहीं है। अदालत इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब को रूल्स में तरमीम की हिदायत कर सकती है और जेल PCO के जरिए फैमिली और वकला से कैदियों की बात की सहूलत दी जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत बाज अज गिरफ्तारी पर फैसला महफूज कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के इस्तफसार पर FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी पर जुर्म के इर्तिकाब में मुआवनत और सहूलतकारी का इल्जाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस, वाइस चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। शाह महमूद कुरैशी के वकील सैयद अली बुखारी ने दलाइल दिए कि इनके मौक्किल ने 27 मार्च के जलसे में साइफर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ना ही साइफर के मतन के बारे में कुछ कहा। प्रोसिक्यूशन का केस मान भी लिया जाए तो लगाए गए इल्जामात के तहत सिर्फ 2 साल की सजा है जिस पर जमानत बनती है। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि शाह महमूद कुरैशी ने अपनी तकरीर में चेयरमैन PTI को उकसाया। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के मतन से जाहिर है कि उन्हें मामले की हसासियत का इदराक था। गैरतमंद कौमों और मुल्की गैरत जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करके इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। शवाहिद मौजूद हैं, इसलिए शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की जाए। बाद अज़ां चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर फैसला महफूज कर लिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 13 नवंबर को बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। BAP के साथ सीट एडजस्टमेंट मुआहदे का ऐलान मुतवक्किल है। लाहौर के गवर्नर हाउस में लीगी रहनुमाओं की बैठक हुई। नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब में पार्टी को मुस्तहकम करने का हुक्म दिया।
नून लीग की इंतखाबात के लिए तैयारियां, भरपूर सियासी सरगर्मियां जारी। पार्टी कायद नवाज शरीफ गवर्नर हाउस पहुंच गए। जनूबी पंजाब के सियासी मामलात पर मुशावरती इजलास की सदारत की। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीगुर रहमान, सदर नून लीग शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। जराये के मुताबिक जनूबी पंजाब में नून लीग के वोट बैंक में इजाफे के लिए मुकामी रहनुमाओं से राब्ते तेज करने की हिदायत की। दूसरी जानिब कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते से अपने दौरों का आगाज करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ 13 नवंबर को बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ अपने दौरे बलूचिस्तान में 20 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट और नून लीग में नए खिलाड़ी भी शामिल होने का इम्कान है। गवर्नर हाउस आमद पर नवाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान से उनकी अहलिया की वफात पर ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। नून लीग की क़यादत का फंक्शनल लीग से आला सतह का राब्ता। नून लीग के सूबाई सदर बशीर मेमन मियां नवाज शरीफ का अहम पैगाम लेकर पहुँच गए। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, अहम खबर है, नून लीग की क़यादत का फंक्शनल लीग से आला सतह का राबिता हुआ है। नून लीग के सूबाई सदर बशीर मेमन मियां नवाज शरीफ का अहम पैगाम लेकर पहुंच गए हैं। कराची में पीर पगारा से उन्होंने मुलाकात की है। पीर पगारा से कराची में अहम मुलाकात हुई है। मियां नवाज शरीफ के खैर सगाली जज्बात भी पहुंचाए। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमीद सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमीद सुमरो, बताइएगा। जी, मुस्लिम लीगियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिशें एक बार फिर शुरू कर दी गई हैं और बशीर मेमन जो 2 दिन पहले जो है पीर साहब पगारा से मिलकर मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने लाहौर गए थे और लाहौर उन्होंने पीर साहब का उनको पैगाम दिया, जिसके जवाब में मियां साहब ने अहम जो है वो पैगाम दिया है और आज बशीर मेमन वो पैगाम लेकर पीर पगारा के पास पहुंचे हैं और ख्वाहिश का इजहार किया है कि मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि आने वाले इंतखाबात मुस्लिम लीग एक प्लेटफॉर्म से लड़े और पीर पगारा से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी उन्होंने किया कि मियां साहब चाहते हैं कि जल्द से जल्द पीर पगारा से मुलाकात हो मियां नवाज शरीफ की और उस मुलाकात में मुस्तकबिल में जो आने वाले इंतखाबात हैं बहुत शुक्रिया हमीद सुमरो, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। आगे बढ़ें और अपने नाज़रीन को बताएं, शोहदा के लवाहिकीन ने फौजी अदालतें और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बहाल करने का मुतालबा कर दिया। पीर को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का ऐलान भी किया है। शोहदा फोरम के रहनुमाओं औरंगजेब और जमाल रईस्तानी का कहना है कि फौजी अदालतें ख़त्म करके दहशत गर्दों को खुली छूट दी जा रही है। शरपसंदों, इंतशार फैलाने वालों, कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। IMF की शराइत पर अमल दरामद बिजली और गैस मजीद महंगी कर दी गई है। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गैस और बिजली की नई कीमतों का इतलाक नवंबर से होगा। शहरियों ने बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया है। महंगाई की मारी आवाम को एक और जोरदार झटका। महंगी बिजली के बाद अब सस्ती गैस की सहूलत भी खत्म। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 172% से ज्यादा इजाफा। 100 मकब मीटर वाले सार्फिन के लिए गैस की कीमत 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए, 150 मकब मीटर पर 600 से बढ़ाकर 1200 रुपए, 200 मकब मीटर वालों के लिए 800 से बढ़ाकर 1600 रुपए, 300 मकब मीटर वालों के लिए गैस की कीमत 1100 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी गई। 400 मकब मीटर इस्तेमाल करने वाले गैस सार्फिन के लिए गैस की कीमत 2000 से बढ़ाकर 3500 रुपए, 400 मकब मीटर से ज्यादा इस्तेमाल पर कीमत 3100 से बढ़ाकर 4000 रुपए फी MMBTU कर दी गई। महाना 25 मकब मीटर के सार्फिन के लिए कीमत 200 से बढ़ाकर 300 रुपए, जबकि 60 मकब मीटर इस्तेमाल करने वाले गैस सार्फिन के लिए कीमत 300 से बढ़ाकर 600 रुपए फी MMBTU कर दी गई। दूसरी जानिब नेपरा ने बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। शहरियों ने बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दिया है। पेट्रोल थोड़ा सस्ता किया है, बिजली और गैस महंगी करके आवाम से निकाल रहे हैं। हम इनसे खुदारा ये कहते हैं कि खुदारा ये आवाम पे रोज रोज बम ना गिराएं, एक ही दफा इन पे एटम बम गिरा के इनको खत्म कर दें, हिरोशिमा और नागासाकी जैसे, ताकि काम ही खत्म हो जाए। निगरान हुकूमत है, उसको चाहिए कि आवाम के ऊपर रहम करें, क्योंकि अभी महंगाई बहुत ज्यादा है। बल्क कंज्यूमर्स के लिए गैस की कीमत 2000 रुपए, कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमत 3900 रुपए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमत 4400 रुपए और CNG सार्फिन के लिए गैस की कीमत 3600 रुपए फी MMBTU मुकर्रर की गई। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिए गए।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 54,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई, जबकि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 51 पैसे महंगा हो गया। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे राशिद खान कराची से अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन तेजी का रुझान रहा। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 54,000 की नफसियाती हद भी बहाल हो गई। मार्केट के अख्तिताम तक इंडेक्स में 525 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिससे इंडेक्स 54,261 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। इधर इंटरबैंक में पाकिस्तानी करेंसी में गिरावट का सिलसिला जारी। कारोबार के अख्तिताम तक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 51 पैसे मजीद महंगा होने के बाद 286 रुपए 90 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर में इस्तेकाम रहा। ओपन मार्केट में डॉलर गुज़िश्ता रोज की कीमत 287 रुपए 50 पैसे की सतह पर बरकरार रही। राशिद खान, GNN, कराची। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि गजा पर बमबारी करके बच्चों और खवातीन को शहीद किया जा रहा है। इसराइल को जंगी जराइम का मर्तकब करार दिया जाए। पेशावर में गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि अगर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल की खुल्लम खुला हिमायत करता है तो क्या हमारा हक नहीं कि हम फ़लस्तीनियों की हिमायत करें। इसराइल और फ़लस्तीनी हालत जंग में हैं, जंग में कोई भी इक़दाम किया जा सकता है। बरतानिया अमरीका बराह रास्त फ़लस्तीन के ऊपर निशाना बना रहा है और अपनी फ़ौजें भी ले आया है। हमास के मुजाहिदीन के साथ जंग नहीं बल्कि बराह रास्त गजा शहर पर हमले किए जा रहे हैं।